दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों एक्सेल VBA ट्यूटोरियल्स के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सेल VBA क्या होता है, इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से फील्ड में इसका उपयोग हम कर सकते हैं और हमारे एक्सेल में ये हमको क्या बेनिफिट्स दे सकता है। यदि वो वीडियो मेरा आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला वीडियो मेरा जिसमें मैंने VBA का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि VBA पूरी तरह से डिपेंड होता है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। जब हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग को किसी एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, किसी एप्लीकेशंस के अंदर करते हैं, तो वो हो जाता है VBA। तो VBA में VB यानी कि विजुअल बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है। और विजुअल बेसिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसके ऊपर पूरा विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग डिपेंड करती है, पूरे विजुअल बेसिक की जो प्रोग्रामिंग है वो आधारित होती है। उसमें से पहला है यूज़र इंटरफेस और दूसरा है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक टॉपिक को कवर करूँगा, पहले वाले टॉपिक को, यूज़र इंटरफेस को। तो यूज़र इंटरफेस होता क्या है? यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से यूज़र हमारे एप्लीकेशंस यानी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स से इंटरेक्ट करता है। हमारे एप्लीकेशंस को चलाने के लिए जो सबसे पहला स्क्रीन यूज़र के सामने ओपन होता है, डिस्प्ले होता है, उसी को हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यानी एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से यूज़र हमारे एप्लीकेशंस को चलाएगा, इंटरेक्ट करेगा, हमारे एप्लीकेशन से वो इंटरेक्ट करेगा, हमारे एप्लीकेशंस में वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा उस इंटरफेस के माध्यम से। तो ये होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है यूज़र इंटरफेस वो होता है CUI और दूसरा होता है GUI। तो जो CUI इंटरफेस होता है, CUI जिसको बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये क्या होता है? तो एक ऐसा इंटरफेस जिसमें यूज़र के सामने एक स्क्रीन आता है, उसमें यूज़र कुछ कैरेक्टर्स टाइप करता है। वो कैरेक्टर्स एक्चुअली कमांड्स होते हैं। वो कमांड्स हमारा एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज करता है और जो कमांड्स, जो कैरेक्टर्स यूज़र टाइप करते जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा एप्लीकेशंस उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते जाता है। तो ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी कैरेक्टर्स के माध्यम से इंटरेक्ट करता है यूज़र हमारे एप्लीकेशंस के साथ, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। दूसरा होता है GUI यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। एक ऐसा इंटरफेस जिसमें कुछ ग्राफिक्स होते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से यूज़र हमारे एप्लीकेशंस से इंटरेक्ट करता है, हमारे एप्लीकेशंस को इंस्ट्रक्शन देता है, हमारे एप्लीकेशंस के साथ संवाद करता है, बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है। वो ग्राफिक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो यूज़र इंटरफेस होता है, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जैसे ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक फॉर्म अपने आप में एक यूज़र इंटरफेस है। इसमें आप देख रहे हैं कई प्रकार के ग्राफिक्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे ये कॉम्बो बॉक्स है, एक ग्राफिक्स हो गया। ये कमांड बटन्स हैं, जैसे ये कमांड बटन्स हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे मैं ये नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्ले होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कुछ लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कमांड्स बटन्स आपको और दिखाई पड़ते हैं, जैसे ये ऐड न्यू कमांड बटन है, जिसको क्लिक करने से नया रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करने से वो जो एक्शन है वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सर्च बटन है, इसको क्लिक करने से यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, एक ये भी एक छोटा ग्राफिक्स है, ये लिस्ट बॉक्स में कुछ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं, जहाँ पर क्लिक करने से वो रिकॉर्ड्स के सारे डिटेल्स हमको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ग्राफिक्स में दिखाई पड़ते हैं। इन ग्राफिक्स को कंट्रोल्स भी कहते हैं। विजुअल बेसिक की भाषा में ये जो सारे ग्राफिक्स जो आप देख रहे हैं इनको कंट्रोल्स बोला जाता है। तो ये सारे कंट्रोल्स मिला करके
एक यूज़र इंटरफेस तैयार करते हैं। यूज़र के लिए एक ऐसा इंटरफेस तैयार करते हैं जिस इंटरफेस के माध्यम से वो हमारे एप्लीकेशंस को चलाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, यानी एक ऐसा इंटरफेस जिसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जब आप अपने एप्लीकेशंस का यूजर इंटरफेस तैयार करते हैं। यूजर के लिए एक इंटरफेस तैयार करते हैं, यूजर के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जिसके माध्यम से यूजर आपके एप्लीकेशंस को चलाएगा। तो ये यूजर इंटरफेस कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग विंडो पर, जहां पर मैं आपको एक छोटा सा इंटरफेस बना करके दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्राम डिस्प्ले करके दिखाया था, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला जो प्रोग्राम था, ये उसका इंटरफेस है। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये इस एप्लीकेशन का, इस प्रोग्राम का यूजर इंटरफेस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक लेबल है, 2 कमांड बटन है। तो ये इंटरफेस कैसे तैयार करते हैं ये मैं आपको बना के बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर जब भी आप विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वीबीए में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आपके एक्सेल में डेवलपर मेनू, यहाँ पर डेवलपर टैब ओपन होना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं रहता है, इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको किसी भी रिबन के ऊपर आप राइट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक पॉपअप मेनू दिखाई पड़ता है जिसका पहला ऑप्शन होता है कस्टमाइज द रिबन। इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। उस डायलॉग बॉक्स में आपको जो डेवलपर ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये डेवलपर ऑप्शन, इसको चेक करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये मेरे में चेक है क्योंकि डेवलपर ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है। मैं इसको अनचेक करके ओके करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। डेवलपर मेनू यहाँ पर गायब हो गया, डेवलपर टैब गायब हो गया। ठीक है, अब दोबारा से करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी टैब में आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन, डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको चेक करना रहेगा, ये जो डेवलपर ऑप्शन है उसको चेक करना रहेगा। यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर तो डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पर डेवलपर टैब यहाँ पर आ गया। तो डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू कोड, या फिर आपको इस लेफ्ट साइड में मिलेगा विजुअल बेसिक। दोनों में से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे। मैं व्यू कोड पर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा विजुअल बेसिक का जो इन्वायरमेंट है, विजुअल बेसिक का जो कोड विंडो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको अपना मॉड्यूल तैयार करना रहता है, अपना यूज़र फॉर्म तैयार करना रहता है, अपनी कोडिंग करनी रहती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तैयार करेंगे यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का जो सबसे पहला कंट्रोल होता है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, वो होता है यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म एक ऐसा कंट्रोल है जो एक कंटेनर का काम करता है, जो बाकी सभी कंट्रोल्स को होल्ड करने का काम करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है। यूज़र फॉर्म को इंसर्ट करने के लिए, बनाने के लिए हमको इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा यूज़र फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे, ये यूज़र फॉर्म बन के तैयार हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये कॉर्नर पे जो डॉट्स दिख रहा है उसको पकड़ करके आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिस साइज का आपको चाहिए उतना बड़ा आप यहाँ से डिज़ाइन इसको तैयार कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र फॉर्म बन के तैयार हो गया। किसी भी कंट्रोल को डिज़ाइन करते समय आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई भी कंट्रोल डिज़ाइन करते हैं तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको सेट करनी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी नेम प्रॉपर्टी। ठीक है, नेम यानी कि जिस नाम से हम उसको पुकारेंगे, हम अपनी कोडिंग में जिस नाम से उसको एक्सेस करेंगे, वो नाम हमको यहाँ पर डिज़ाइन टाइम पे ही उसको सेट करना होता है। तो नेम प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी विंडोज़ को ओपन करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी विंडो है, ये पहले से ओपन है, इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ फिर से। ये यहाँ पर एक आइकॉन मिलेगा आपको प्रॉपर्टी विंडो के नाम से, या F4 इसका शॉर्टकट है, F4 से भी आप इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पर ओपन हो गया है ना। इसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है नेम प्रॉपर्टी। इसको हमको चेंज करना होता है। ये नाम, कंट्रोल का नाम ऐसा होना चाहिए ताकि उस कंट्रोल से रिलेटेड हो नाम, ताकि उस नाम से आपको पता चले कि वो कंट्रोल आपने क्यों बनाया। ठीक है, जैसे ये फॉर्म मैंने क्यों बनाया, तो हमको नाम से पता चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ UF यानी यूज़र फॉर्म, और यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये इस तरह से मैं सिंपल इंटरेस्ट, तो UF सिंपल इंटरेस्ट इसका नाम हो गया। ठीक है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है किसी भी कंट्रोल
का जो डिज़ाइन टाइम पर आपको सेट करनी होती है वो प्रॉपर्टी है उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी। कैप्शन का मतलब होता है उस कंट्रोल में हमको क्या टाइटल मिलेगा, क्या दिखना चाहिए उस कंट्रोल में। तो यहाँ पर देखिए टाइटल में हमको क्या देख रहा है, यूजर फॉर्म 1। तो यूजर फॉर्म 1 ये एक सुटेबल टाइटल नहीं है, हमारा सुटेबल टाइटल होना चाहिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। याद रखिएगा नेम प्रॉपर्टी अलग होती है और कैप्शन प्रॉपर्टी उसकी टाइटल प्रॉपर्टी अलग होती है। टाइटल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो कैप्शन के नाम से होती है, ठीक है। कैप्शन का मतलब होता है जो टाइटल के रूप में उस कंट्रोल पर दिखाई पड़ता है, और नेम प्रॉपर्टी वो होती है जिस नाम से हम अपने कोड पर उस कंट्रोल को एक्सेस करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है जिसको हमको डिजाइन टाइम पर ही किसी भी कंट्रोल में सेट करनी होती है, खास करके नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में किसी भी कंट्रोल्स को जब बनाना सिखाऊंगा उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो प्रॉपर्टीज और मेथड्स और इवेंट्स क्या होते हैं मैं आपको डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये वाला हम इंटरफेस तैयार कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला हम तैयार करेंगे इस कंट्रोल में एक हम लेंगे फ्रेम कंट्रोल। तो ये एक कंट्रोल बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं इसको, टूल बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस टूल बॉक्स में वो सारे कंट्रोल्स होते हैं जिन कंट्रोल्स को हम अपने इंटरफेस में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लेबल कंट्रोल है, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, ये कॉम्बो बॉक्स है, ये लिस्ट बॉक्स है, ये चेक बॉक्स है, ये ऑप्शन बटन है, ये इमेज टॉगल बटन है, और ये फ्रेम है, ये कमांड बटन है, ये टैब स्ट्रिप है, ये हमारा मल्टी पेज है। इस तरह से बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे ये इमेज बॉक्स है, ठीक है, ये स्पाइनर है, स्पिन बटन बोलते हैं, ये स्क्रॉल बार है। तो ये सारे कंट्रोल्स हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक फ्रेम, ये मैंने एक फ्रेम कंट्रोल ले लिया। फ्रेम कंट्रोल हमको बाकी के जो कंट्रोल्स होते हैं उसको एक ग्रुप बनाने में मदद करता है, और इसका मैं कैप्शन प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं करना चाहता, तो कैप्शन प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, कैप्शन प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरे को एक लेबल चाहिए। लेबल कंट्रोल क्यों यूज़ करते हैं, तो किसी भी कंट्रोल को पहचानने के लिए हम लेबल कंट्रोल, उस पर लेबल लगाने के लिए लेबल कंट्रोल हम यूज़ करते हैं। तो पहला मेरा कंट्रोल क्या रहेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये मैं लिख दूंगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिस पर यूज़र प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करेगा, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना दूंगा मैं। ये मैंने एक प्रिंसिपल अमाउंट के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी कंट्रोल आप डिज़ाइन करते हैं तो उसकी नेम प्रॉपर्टी को आप जरूर सेट करिएगा। कैप्शन प्रॉपर्टी भले ही आप हर कंट्रोल का आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नेम से आप कोड पर इसको एक्सेस करेंगे वो नाम आपको यहाँ पर सेट करना होगा। तो इसको मैं इसका नाम दे देता हूँ TBPR। तो ये मेरा शॉर्टकट में नाम हो गया टेक्स्ट बॉक्स प्रिंसिपल, ठीक है, या PR अमाउंट भी रख सकते हैं इसको, जैसा भी है मैं PR ही फिलहाल रख देता हूँ। अब जो दूसरा कंट्रोल मुझे बनाने की ज़रूरत है वो है रेट के लिए। तो वहाँ पर यूज़र जो है रेट डालेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक लेबल कंट्रोल मैं लिया, और इसका जो कैप्शन है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लिक करके चेंज, या फिर इसके कैप्शन प्रॉपर्टी में जा करके हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा रेट। तो यहाँ पर देखिए ये रेट लिखा हुआ यहाँ पर एक लेबल डिज़ाइन हो गया, ठीक है। इसका साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये डॉट्स को पकड़ के हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स मुझे फिर से चाहिए जहाँ पर यूज़र जो है रेट इंसर्ट कर सके। तो ये मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ये देखिए ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी मैं इसके अकॉर्डिंग रखूँगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ TB रेट, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा मुझे कंट्रोल चाहिए, वो कंट्रोल मैं किसके लिए यूज़ करूँगा, टाइम के लिए। यूज़र को यहाँ पर टाइम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर टाइम, इसका भी हम कैप्शन चेंज करेंगे, कैप्शन प्रॉपर्टी में जा करके इसको हम लिख देंगे टाइम। तो यहाँ पर इस लेवल में टाइम डिस्प्ले होके आएगा, और यहाँ पर हम फिर से एक
टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे जिसमें यूज़र जो है टाइम इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये तो ये लेबल्स को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसके साइज में, इसके ठीक सामने दिखना चाहिए। ठीक है, डिज़ाइन में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है छोटा बड़ा करने में, जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा छोटा ये। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिज़ाइन करनी है कंट्रोल्स। तो ये 3 मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए जो सिंपल इंटरेस्ट डिस्प्ले होगा उसके लिए मुझे एक बड़ा लेवल चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये साइज इसका इस तरह से ले लूँगा, और इसको मैं इसका जो लेबल है मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो मैं निकालूंगा वो डिस्प्ले होगा। और इसका बैक कलर, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, उसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड चाहता हूँ। और यहाँ पर एक लेबल मुझे और देनी है, तो एक लेबल यहाँ पर मैं दे दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, ताकि यूज़र को पता चले कि ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के यहाँ पर जो रिज़ल्ट वो देखना चाहता है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सॉरी ये डबल क्लिक यहाँ पर हो गया, प्रॉपर्टी विंडो को हटा देता हूँ, ये आ गया। यहाँ पर मेरे को इसके कैप्शन को चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो ये कंट्रोल्स बन के तैयार हो गए। अब मुझे 2 कमांड बटन चाहिए। ठीक है, तो 2 कमांड बटन मैं यहाँ से, ये कमांड बटन है, ये मेरा पहला कमांड बटन यहाँ पर बन के रेडी हो गया, और इसी तरह से एक दूसरा कमांड बटन यहाँ पर था, ये मेरा दूसरा कमांड बटन यहाँ पर बन के रेडी हो गया। इसका जो कैप्शन है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो कैप्शन प्रॉपर्टी में, कैप्शन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी विंडो में फिर से ओपन करता हूँ, और इसका जो कैप्शन प्रॉपर्टी है, कैप्शन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कैलकुलेट, और यहाँ पर आ जाएगा कैंसल। ठीक है, ये कैंसल। ठीक है, तो ये इंटरफेस अब बन के तैयार हो गया। जो इंटरफेस आपने देखा मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम था, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरफेस था वो बन के तैयार हो गया है। इनके नाम शायद मैं नहीं रख पाया, यहाँ पर देखते हैं ये टाइम, तो इसका हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 करके दिखा रहा है, तो इसका नाम मैं कर देता हूँ टीवी और टाइम। ठीक है, और इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, चूँकि ये लेबल है तो LBL, और कौन सा लेबल है तो सिंपल इंटरेस्ट का लेबल है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये कमांड बटन है, तो यहाँ पर पहला कमांड बटन है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BTN यानी बटन, और यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेट, इस तरह से BTN कैलकुलेट इसका नाम हो गया, और इसका नाम मैं रख देता हूँ BTN कैंसल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं BTN कैंसल। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यूज़र इंटरफेस तैयार करते हैं। ठीक है, अब यूज़र इंटरफेस यहाँ पर तैयार हो गया, अब इसको मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए मुझे एक छोटी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। मॉड्यूल 1 पर मैं चलता हूँ, मॉड्यूल 1 पर एक कोड तैयार करता हूँ। ठीक है, एक सबरूटीन मुझे बनानी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने बना रखी है पहले वाले फॉर्म को शो करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सबरूटीन मैंने बनाया है, ये सबरूटीन है, इसका नाम है शो SI फॉर्म। यहाँ पर मैंने अपने पहला वाला जो यूजर फॉर्म है उसको मैंने शो करवाया था, इसको मैं शो करवाता हूँ अपना अभी का जो फॉर्म है। ठीक है, अभी हमारा जो फॉर्म कौन सा है, ये वाला फॉर्म है, UF सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको मैं लिखूंगा UF सिंपल इंटरेस्ट, ये नाम हो गया मेरे यूजर फॉर्म का, डॉट लगाऊंगा और शो। तो यहाँ पर इस कोड के थ्रू क्या होगा, इस कोड के थ्रू एक्सेल जो है मेरा यूजर फॉर्म शो कर देगा। अब ये जो सब रूटीन मैंने बनाया, इसको कॉल करता हूं मैं अपने एक बटन से, तो मुझे एक बटन बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपने वर्कशीट पर जाता हूं और वहां पर एक बटन डिजाइन करता हूं। ठीक है, तो ये मैंने एक वर्कशीट लिया नया, और यहाँ पर एक बटन डिजाइन करूंगा। इंसर्ट मेनू में जाऊंगा, इंसर्ट टैब पर, और यहाँ पर जो हमारा
शेप होता है उस पर जाएंगे और एक बटन का शेप यहाँ से ले लेंगे, कोई भी शेप इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर मैं राइट बटन क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से, और इसको मैं मिडिल अलाइनमेंट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये बटन बन के तैयार हो गया। अब इस बटन पर मुझे उस मैक्रो को असाइन करना है, उस सब रूटीन को असाइन करना है जिस सब रूटीन के थ्रू मैं अपने यूजर फॉर्म को शो करना चाहता हूँ, या जिस पर मैंने यूजर फॉर्म को शो करने के लिए कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो उस मैक्रो को यहाँ पर असाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट बटन क्लिक करना है। इस डिजाइन के ऊपर राइट बटन क्लिक करना है, एक पॉपअप मेनू यहाँ पर डिस्प्ले होगा जिसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा असाइन मैक्रो। जब आप असाइन मैक्रो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पर वे सारे मैक्रोज के नाम आपको दिखेंगे जो मैक्रोज आपने तैयार कर रखे हैं अपने मॉड्यूल्स पर। तो यहाँ पर कौन सा सब रूटीन है मेरा, कौन सा मैक्रो है, तो ये है मेरा शो फॉर्म। इस मैक्रो के थ्रू, इस सब रूटीन के थ्रू मैं अपने फॉर्म को शो करना चाहता हूँ, ठीक है। या शो करने के लिए मैंने कोडिंग वहाँ पर कर रखी है, और इसको सेलेक्ट करके ओके बटन क्लिक करते हैं। तो ये मैक्रो यहाँ पर असाइन हो चुका है। अब मैं जब भी इसको क्लिक करूँगा मेरा यूज़र फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए जो मैंने अभी यूज़र फॉर्म आपके सामने बना के बताया जो इंटरफेस, वो ये इंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से इंटरफेस हम तैयार करते हैं और उसको यूज़र के सामने डिस्प्ले करते हैं। हालांकि अभी ये जो बटन्स मैंने बना रखे हैं इसमें मैंने कोडिंग नहीं की है, तो इसमें कोई वर्क अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी रिजल्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी ये इनके एक्शंस पे मैंने अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रखी है, इसके इवेंट्स पर मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं रखी है। ये सब चीज़ मैं अपने अगले वीडियोस पर डिस्कस करूंगा कि कैसे ये बटन्स काम करते हैं, क्लिक करने से इवेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा इंटरफेस पर आधारित वीडियो। ये एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल्स का दूसरा वीडियो था जिस पर मैंने ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर मैंने डिस्कस किया और आपको एक छोटा सा ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस कैसे तैयार करते हैं वो मैंने आपको बना के बताया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा। अभी एक सीरीज़ चल रहा है एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल्स का, जिस पर मैं आपको एक्सेल वीबीए की प्रोग्रामिंग सिखाने जा रहा हूँ अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और चैनल्स पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।